है कि वो सीरीज में एक्टिंग का मुझे लग रहा है, तो उस सीन को और भी किसी करके जैसे नहीं किया, जितने भी पिक्चरें पढ़ती थे ना उसके टाइम टू एक्टिंग साहिब बंदगी सतनाम, मुकेश दास साहिब बंदगी सतनाम, निक्की बाबा साहिब बंदगी सतनाम, दीपक मानकपुरी सतनाम साहिब बंदगी, सत्य भारती सतनाम साहिब बंदगी, किरण बाई जी, दिनेश परमार अज्ञान की धुलाई साहिब बंदगी, कविता शराफ, पूरन दास IIT ड्रीमर साहिब बंदगी, मूल ज्ञान की वाणी सतनाम, हर्षित रजनी कुलदीप सतनाम, दिनेश परमार साहिब बंदगी सतनाम, विनोद कुमार जयवती शर्मा सतनाम, संत समागम सतनाम, स्वयं सिद्ध परमात्मा बलवंत कुमार बोदर, बलदेव भाई, राजेश कुमार सतनाम, अंग्रेज पाल सैनी, रमेश मैदा सतनाम, मिसेस पाल सतनाम साहिब बंदगी, संतोष दास, मुल्तान दास, उषा शर्मा, आत्मनिर्भर सतनाम साहिब बंदगी, पटेल जागृति साहिब बंदगी, दिनेश परमार, मिसेस पाल सतनाम, वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, श्रवण सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, श्याम बिहारी, परमजीत कौर, प्रमोद चंद्र मिश्रा, लिम्बनी नरेश सतनाम, महेश प्रसाद साहिब बंदगी, रमेश कुमार, इट्स काव्या सतनाम, दीपक मानकपुरी सतनाम साहिब बंदगी, दिनेश परमार, शशि प्रभा सतनाम, हरिचंद, हेमंत भाई सतनाम, जय सतनाम, शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी, निर्मल कुमार जय सतनाम सतनाम, अमित पटेल, नितिन जी का दास साहिब बंदगी सतनाम, एराम डावर सतनाम, किशन बारेला सतनाम, विवेक की तलवार जय सतनाम, दिनेश सतनाम, आत्मनिर्भर, आत्म राम, सदा अखंड सतनाम, रेणु मौर्य, केशव RBI जय सतनाम, रतिलाल पावरा, ज्ञान चिंगारियाँ सतनाम, निर्मला सतनाम साहिब बंदगी, हेमदास साहिब बंदगी, रजनी कुलदीप जय सतनाम, देवीलाल साहिब बंदगी सतनाम, अजय दास सतनाम साहिब बंदगी, राजकुमार झा, मुल्तान दास, रामपाल शाक्या सतनाम, आकाश सिंह, रेखा पुजारा, राम नारायण, चारू बंसल, सरिता सतनाम, करमवीर शर्मा, मुकेश कुमार, अमित पटेल सतनाम सतनाम सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम, मीना रावत, जसपाल, हिमांशु सतनाम, पप्पू, सत्य भारती, दिनेश, नंदूदास सतनाम सतनाम, बबली देवी साहिब बंदगी सतनाम, कविता गोयल, किरण देवी, गणपत लाल कुमावत जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। और जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं आज अबू धाबी से दोबारा दुबई में आ गया हूँ। बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार रहा अबू धाबी में। मालिक के बहुत से विवेकी हंस मिले और सबको यूट्यूब चैनल से जोड़ दिया है। परमात्मा की अति कृपा है। अब धीरे धीरे सत्संग सुनेंगे और अपने आप समझ जाएंगे कि नितिन दास क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है सारे संसार को। मालिक की कृपा जरूर होगी, उम्मीद यही है। बाकी बंदी छोड़ देखेंगे क्या करना है। तो कल मेरा दौरा होगा मस्कट का। कल सुबह मस्कट के लिए निकल जाना है। जो भी मस्कट में रहते हैं वो सब भगत मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। और कल देश चेंज हो जाएगा।
2024 में 13 देशों की यात्रा संपूर्ण होगी मालिक की अपार कृपा से। और अब ये हमारा तीसरा देश है। 2024 में पहला देश नेपाल था, दूसरा देश यूएई है और तीसरा देश ओमान होगा, जो कल मैं पहुंच जाऊंगा। ओमान में टारगेट है कि कम से कम 1000 से लेके 2000 लोगों तक ये मूल ज्ञान पहुंचाना है और कल से ये काम शुरू हो जाएगा आप लोग के पूरे सहयोग से। आप लोग का सहयोग है तभी पूरे विश्व में झंडा सतनाम का लहराएगा, इसलिए सहयोग करते रहें। परमात्मा की अपार कृपा होगी, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। आपने आश्रमों पे भी पैसे लगा लगा के देख लिए, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए आश्रमों पे, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वाले ही तोड़ते हैं जेसीबी ला के। जो आपका अनमोल पैसा है, धन है, आपकी मेहनत की कमाई है, आप आश्रमों पे लगाते हो, उसके बाद बाबा पुलिस से पंगा लेके जेसीबी से आश्रम तोड़वा देता है। तो ऐसे अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। परमात्मा के नाम पे जीवों के लिए, जीवों तक ये ज्ञान पहुँचे, मालिक के जीवों तक ये ज्ञान पहुँचे, उसके लिए आपने योगदान करना है। ये ईंट पत्थरों में नहीं लगाना, ये मकान दुकान में नहीं लगाना, ये केवल प्रचार प्रसार में लगाना। और बहुत खुशी की बात है, राजस्थान में तो पूरा डंका बज रहा है मालिक की दया से। राजस्थान में बहुत जल्दी गांव-गांव में सतनाम गूंजेगा। मालिक की ऐसी कृपा हो रही है, जिसमें हमारे कुर्छी के श्रवण कुमार और जितने टीम मेंबर हैं, सोहिला के राम प्रकाश और जितने टीम मेंबर हैं, अपने मदन जी और जितने भी भगत भाई हैं, और भोपालगढ़ के अपने भगत हैं, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं मालिक की दया से। और अपने और भी लेडीज़ भगत हैं, सब मालिक की दया से एक साथ जाके मेले में हज़ारों लोगों को इस मूल ज्ञान तक पहुंचने का ज़रिया बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस जीवन में प्रचार नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो जानवरों की किस्मत में भी लिखा हुआ है। भगवान ने तुम्हें इंसान क्यों बनाया? अगर केवल खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करके मर जाना है, तो इंसान जन्म में आने की क्या जरूरत थी भाई? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता बन के निकल लेते, क्या जरूरत है? तुम्हें इंसान बनाया है कुछ सोच समझ के। मालिक की अपार कृपा हुई है जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है। इंसान जन्म ऐसे नहीं मिलता। इस देही को सिमरें देव, सो देही कर हर की सेव। तो जब तक मालिक की अपार कृपा ना हो, ये ज्ञान किसी को नहीं मिलता, ये समझ में ही नहीं आता। इसलिए बंदी छोड़ की कृपा है जो आपको इंसान जन्म मिला है, ज्ञान समझने के लिए, भक्ति करने के लिए, और उसके बाद अपने भाइयों को जगाने के लिए। ये मत सोचना कि केवल तुम्हें मिल गया बस बैठ जाओ शांत होके, बिल्कुल नहीं। जो रास्ता आपको मिला है वो रास्ता सबको बताना है, सबको। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सत्य है, तो अगर ये रास्ता सच्चा है तो सबको बताना ही आपका धर्म है, आपका फर्ज है। अच्छी तरह समझ लो। इसलिए घर घर ये मूल ज्ञान का डंका बजना ही चाहिए, बजना ही चाहिए। और सारे भगत पूरी मेहनत कर रहे हैं, मालिक की दया है। और हम भी यहाँ पर दिन रात जीवों को जगाने में लगे हैं। परमात्मा की अपार कृपा है, अगर एक भी जीव जागता है मालिक की दया से,
बंदी छोड़ की कृपा से, क्योंकि एक जीव को जगाने का फल कहते हैं 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने में जितना पुण्य लगता है, उतना पुण्य एक जीव को जगाने में लगता है। हालांकि ये वो पुण्य नहीं है जिसका कोई फल मिल जाए दुनियावी, बिल्कुल नहीं। इस पुण्य से मालिक की खुशियां प्राप्त होती हैं। परमात्मा हमें मुक्त करता है कि इसने अपना अनमोल समय हमारी सेवा में लगाया है, इसने अपनी मेहनत का पैसा हमारी सेवा में लगाया है। कई मूर्ख लोग कहते हैं नितिन दास को क्या पड़ी है प्रचार करने की, वो क्यों जा रहा है दूसरे देशों में। अरे भाई, बाबा नानक को क्या पड़ी थी प्रचार करने की, वो क्यों गए दूसरे देशों में। अरब देश में गए, रशिया में गए, श्रीलंका में गए, अफगानिस्तान में गए, उनको क्या जरूरत थी जाने की भाई। अपना वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहते घर बैठ के। इतने निकम्मे लोग हैं कि क्या बताया जाए। खुद तो घर से बाहर निकलना नहीं है, यूट्यूब पे जितनी मर्जी बकवास करवा लो इनसे, और कोई दूसरा मेहनत कर रहा है मालिक के नाम पे, जीवों को जगा रहा है, तो इनके पेट में दर्द होती है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। इनके पीठ पे इतने डंडे पड़ेंगे ना जब ये गधे की जून में जाएंगे, घोड़े की जून में जाएंगे। तो पीछे जो बैठा होगा ना काल भगवान पुरुष रूप में, मार मार के डंडे इनकी खाल उधेड़ देगा। और फिर इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फिर बोलेगा कि बेटा जब इंसान जन्म मिला था तब जो दौड़ रहा था तो उसको मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग, अब दौड़ो तुम लोग। इनकी वो दुर्दशा होगी ना परमात्मा, बुरा हाल होगा इनका। और ये मजे कर रहे हैं गालियां दे दे के कि इनको लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। बेटा ये मन की खुराक है जो तुम दे रहे हो अपने मन को। निंदा करके, चुगली करके, ये मन की खुराक होती है। तुम अपने मन को और हष्ट पुष्ट कर रहे हो। जितनी निंदा चुगली करोगे ये मन उतना ही तगड़ा हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, समझे। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं करते रहो, लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लेना भाई। पता लगा इंसान चोला भी ना मिला। सतनाम सतनाम, सब मालिक की कृपा है। और जो 5505 का मैंने भेद अभी खोला नहीं है, थोड़ा सा हिंट दिया है, उसी में इनकी बत्तियां बुझ गई हैं। इनकी हालत खराब होगी सबकी कि ये कौन सा नया सांप निकल के आ गया। अभी बेटा देखते जाओ क्या होता है। मैं इतने सालों से यही समझा रहा हूं कि अभी एक बूंद निकली है, अभी ज्ञान की एक बूंद दी है, उसी को पी के तुम्हें बदहजमी हो गई है। कोई मुंह से निकाल रहा है, कोई कहीं से निकाल रहा है। इतना प्रेशर बन गया है कि संभाला नहीं जा रहा इनसे। एक बूंद पी के ज्ञानी बन गए सारे, और ऐसे ज्ञानी बन गए कि गुरु के ही खिलाफ हो गए। एक कुत्ता भी वफादार होता है, कुत्ता। एक कुत्ते को अगर तुमने एक रोटी खिला दी अपने हाथ से तो वो सारी उम्र नहीं भूलेगा तुम्हें, याद रखना। एक कुत्ते को, गली के कुत्ते को, आवारा कुत्ते को अगर तुमने प्यार से एक रोटी खिला दी, वो भी पूरी वफादारी करेगा। और इन नमक हरामों का, नमक हराम ही बोलूंगा क्योंकि नमक खा के जो गद्दारी करे उसको नमक हराम ही बोला जाता है। इन नमक हरामों का ये हाल है कि सब कुछ खा के हमसे ही और हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं।
वाह रे वाह दुनिया, कसम से अब समझ में आता है कि कैसे संतों को उन्हीं के चेलों ने धोखा दे दे के मारा। अब समझ में आता है। और मैं तो पहले से ही होशियार था, मुझे तो पहले से ही समझ थी इस बात की कि भैया विश्वासघात वही करता है जिस पर पूरा विश्वास किया जाता है। इसलिए मैंने उन लोगों के भी ऊपर भी सीआईडी लगा रखी थी जिन लोगों पे मैंने पूरा विश्वास किया हुआ था, जिनको मैंने शो किया हुआ था कि तू तो मेरा अपना है, तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है, उनके ऊपर भी मैंने सीआईडी लगा रखी थी। एक एक पल की खबर थी मुझे। कोई ये मत समझ ले कि नितिन दास अनजान था, समझे। एक एक पल की खबर है नितिन दास को। लेकिन फिर भी संतों का पहला फर्ज होता है जीवों को दया दृष्टि से देखना, जीवों पर दया करना, उनको मौका देना सुधरने का। और ये मौका मैं दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ये मौका ही है। और अगर इस मौके पे तुम लोग नहीं सुधरे ना तो याद रखना इस बार बड़े गलत बंदे से पंगा ले लिया है तुमने। पिछली बार तो, पिछले जन्मों में तो तुम्हारे दाव लगते गए, संतों को तुम सूलियों पे चढ़ाते गए, संतों को तुम जहर पिलाते गए, संतों के खिलाफ षड्यंत्र करके राजा महाराजाओं से हाथियों के नीचे उनको दबवाते गए। लेकिन इस बार मैं मेमना बन के नहीं आया हूँ, याद रखना, लोहे का लठ लेके आया हूँ, लोहे का लठ, टूटेगा भी नहीं मास्टर जी आता है ना लकड़ी का लठ लेके, वो टूट भी जाता है। मैं लोहे का लठ लेके आया हूँ, टूटने नहीं दूंगा और मार मार के बंदा बना दूंगा सबको। इतना याद रखना, मेरे पंथ में जो गद्दारी करेगा, मेरे पंथ में जो बेईमानी करेगा, मेरे पंथ में जो षड्यंत्र करेगा, उसका हिसाब लोहे के लठ से ही लिया जाएगा। याद रखना इस बात को। आना है, बहुत अच्छी बात है, आओ, भक्ति करो, परमात्मा को प्राप्त करो। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। लेकिन अगर गलती से षड्यंत्रबाजी करी तो बेटा हिसाब लगा लेना अपना। ये कोई लल्लू पंजू गुरु नहीं बैठा है यहाँ पे कि लोलो पोपो करने वाला गुरु बैठा है, कि मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपना बनाने वाला गुरु बैठा है। तुम्हारे कीड़े निकाल दूंगा सारे में यहीं बैठा बैठा, समझे। इसलिए सुधर जाओ, आखिरी मौका दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी कहानी खोल दी ना सबकी, तो तुम्हारी थू थू हो जाएगी हर जगह, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कि तुम सोच रहे हो नितिन दास की इज्जत उड़ा देंगे, अरे मैं इज्जत का कुछ लेके ही नहीं आया यहाँ पे। ना मैं इज्जत से फूलता हूँ, ना बेइज्जती से मुरझाता हूँ, क्योंकि इज्जत और बेइज्जत मेरे लिए 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है, समझे। अच्छी तरह समझ लो, मौका दे रहा हूं, मौका, चौका लगा लो, वरना मैच हार जाओगे, याद रखना। तो इसलिए अच्छे से मेरी बात समझ लो, भक्ति करो, मुक्ति प्राप्त करो, बस। उसके अलावा ज़्यादा चटियागिरी करने की, ज़्यादा ग्रुपबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और घंटे घंटे एक दूसरे को फ़ोन करना भी बंद कर दो। जो नए भगत हैं घंटों चिपके रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे आपस में। भक्ति करो, उतना समय भक्ति में दो। बस बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे, बस मैं करते ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये फूंक निकल जाएगी और लाश पड़ी रह जाएगी, समझ लो।
इस काया को लेखे लगाना है, इस जन्म को लेखे लगाना है, समझे। करमवीर शर्मा, गुरुजी आपकी दया से सद्भक्ति बहुत अच्छी हो रही है। 5500 का मतलब मूल ज्ञान का उजागर होना है, जो आपने ही उजागर कर दिया है। साहिब बंदगी सतनाम, बिल्कुल। और ये अज्ञानी जीव कैलेंडर ढूंढ रहे हैं ये कैलेंडर चाट रहे हैं कि 5505 कब पूरे होंगे इतना बुरा हाल है इन लोगों का एक तो कैलेंडर देख रहा है कि 5505 साल में 380 साल बाकी हैं। अरे तू नहीं रहेगा, तेरा बच्चा नहीं रहेगा, तेरा पोता नहीं रहेगा 380 साल बाद तो उसके आने का मतलब ही क्या है? उस भगवान को कोई दूत भेजने का मतलब ही क्या है? तुम्हारे तो किसी काम का है ही नहीं। और मन को तसल्ली क्या दे रहे हैं कि तब तक परमात्मा सबको मुक्त करते जाए। अरे परमात्मा सबको ऐसे ही मुक्त करते जाएंगे तो उसको भेजने की जरूरत क्या है? वो क्या झक मारने आएगा यहाँ पे ऐसी मोटी बुद्धि, ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो गए थे। 2023 का रिजल्ट यही था, सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया परमात्मा ने, और मुझसे बुलवाया तक नहीं उनका नाम, सब बाहर निकल गए सब। यही मालिक की दया होती है, यही परमात्मा की दया होती है। बिना किसी का नाम लिए सबके नाम कट गए स्कूल से अनुज के व्लॉग, गुरुजी इस जिंदगी में भक्ति के साथ कुछ अलग कर सकते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? कुछ भी करो, काम धंधा करो, कोई गेम्स करना है गेम्स करो, जो करना है करो, लेकिन भक्ति करो। भक्ति मस्ट है, भक्ति के साथ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति जरूर करो। पीला पर्चा निकल गया सही बात है, रामपाल जी के आश्रम में पीला पर्चा निकलता था ना, यहाँ बिना पीला पर्चा निकले ही सारे निकल गए। ये सब निकम्मे भर्ती हो गए थे हमारे पंथ में, निकम्मे जाहिल लोग। जाहिल एक होते हैं पढ़े लिखे जाहिल, एक होते हैं अनपढ़ जाहिल। ये पढ़े लिखे जाहिल थे, पढ़े लिखे जाहिल, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे थे और मूल ज्ञान के आगे जीरो हो गए। कबीर एजुकेशन, गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद बच्चों का नाम कैसे रखें? किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी से नाम रखवा रहे हो। संतों की वाणियों में जो भी अक्षर अच्छा लगता है वो रख सकते हो। संतों की वाणियों में जो भी शब्द, जो भी नाम अच्छा लग रहा है वो रख सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर दो, मैं बता देता हूँ जैसे आपको सही लगे। AS राम, गुरुजी मुझे एंटी करप्शन टीम में जुड़ना है और मैंने आपको मैसेज भी किया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा मुझे मैसेज कर दो एक बार। इम्पॉर्टेंट लिख के भेजो, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट लिख के भेजो मुझे, या जरूरी लिख के भेजो हिंदी में, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो जरूरी, या फिर एंटी लिख दो, ANTI। जो भी एंटी करप्शन में जुड़ना चाहते हैं वो ANTI लिखो, तो मैं ANTI भी सर्च कर लिया करूँगा, उससे जितने भी ANTI वाले हैं, एंटी वाले, वो सारे शो हो जाएंगे। तो आपने ANTI लिखना है अपने मैसेज के साथ। रेखा, गुरुजी आपके चरणों में
प्रणाम, दया बनाए रखना, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। मूल ज्ञान का डंका, आज तो शुरू में ही क्लास लगा रहे हो। वाह मेरे मालिक वाह। क्लास लगाने वाली बात ही है। अरे यहाँ एंटी नहीं लिखना भाई, मैसेज में लिखना है। व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पे एंटी लिखना है आपने। व्हाट्सएप पे एंटी लिखना है, ANTI। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9256111007। एंटी करप्शन में जुड़ने के फ़ायदे समझ लो। सबसे पहले तो आपका जो लोकल टोल टैक्स होगा, कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं आप, तो वो कार्ड दिखाने पे बिल्कुल माफ़ हो जाएगा, वो छूट है उसमें। और बहुत जल्दी बात चल रही है अपने परिवहन मंत्री से, तो उनसे बात चल रही है जो नेशनल हाईवेज़ हैं उसका भी टोल बहुत जल्दी इसमें माफ़ होगा। जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। लगभग 2024 के लास्ट तक या 25 में शुरुआत में हो जाना चाहिए। नंबर लिख लो 9256 9211 याद रखो, 9211, 11 को तोड़ दो, 9256 9256। उसके बाद एक पिता, एक पति, एक परमात्मा, 111। उसके बाद 2 शून्य, एक ब्रह्मांड शून्य, एक पिंड शून्य। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। शून्य के पार क्या है? 7 सत्य। तो 9256111007 इस नंबर को आपने इस पे मैसेज करना है और आपने एंटी लिख देना है। एंटी लिखेंगे तो मैं चेक कर लूँगा और जो भी भगत जुड़ना चाहेगा उसको पूरा समझा दिया जाएगा। एंटी करप्शन में जुड़ने से क्या होगा, उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ होंगी। आपको जो भी कोई पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में कोई भी गलत काम दिखाई देगा, किसी भी प्रकार का, कोई मिलावट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कुछ भी, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं। और वहाँ पर पूरी टीम वर्क होगा और जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी मिलावट हो रही है, उस पे लगाम लगाई जाएगी। और जो लोग जुड़ रहे हैं अच्छी तरह समझ लो, एक बोर्ड लगाओ अपने घर के बाहर। जैसे LIC के एजेंट, LIC वाले जो होते हैं, LIC ज्वाइन करने के बाद अपने घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि जिनको इंश्योरेंस करवानी है वो उनसे संपर्क कर सकें। इसी प्रकार जब आप बोर्ड लगाएंगे तो गली वाले आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तब आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये हम अपने देश को महान बनाने के लिए, अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम इस पे कार्य कर रहे हैं। और आप भी जुड़िए और एक संगठन तैयार करो। ताकत संगठन में है। 25-30 लोग एक शहर के जुड़ेंगे तो सोचो 25-30 लोग किस किस ओहदे पे होंगे, उनके आगे रिश्तेदार किस ओहदे पे होंगे। एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा। किसी का ससुर पुलिस में है, किसी का भाई वकील है, किसी के चाचा जज हैं, किसी का कोई IAS है, किसी का कोई IPS है। तो ये सब एक संगठन बन जाएगा। और जब ये सब एक साथ आ जाएंगे तो मेरे भाई, बदमाश क्या, बदमाश का बाप भी थर थर कांपेगा। मिलावट करने वाले थर थर कांपेंगे। यूनिटी इज़ द पावर। याद रखो, आज तक ये लोग इसलिए अत्याचार करते रहे, इसलिए भ्रष्टाचार करते रहे क्योंकि हम लोग एक ही नहीं हैं। उनको लगता है कि अकेला आदमी क्या कर लेगा हमारा, उनके पास फौज है। जब हमारे पास फौज होगी तो थर थर कांपेंगे सब। बस इतना समझ लो। इसलिए यूनिटी, ईमानदार आदमियों की
संख्या ज़्यादा होनी चाहिए बदमाशों से। और बदमाश का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हो गए हैं, अज्ञानता की वजह से बदमाश हैं, अज्ञानता की वजह से मिलावट कर रहे हैं। उनको कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो उनको ये शिक्षा दे दे कि भाई किसी को कैंसर देने से अगर तुझे पैसा आ भी जाता है तो वो पाप की कमाई है। उनको ये बताने वाले गुरु मिल रहे हैं कि चाहे जो मर्जी कर पैसा कमा। भाई करोड़ रुपया भी कमा लिया, 100 करोड़ भी कमा लिया, तब भी वो किसी काम का नहीं है अगर वो ईमानदारी का नहीं है तो उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तो दुश्मन पापी नहीं है, दुश्मन पाप है। हमने पाप को खत्म करना है, हमने भ्रष्टाचारी को साधु बना देना है। हमने अंगुली माल डाकू को फांसी पे नहीं चढ़ाना, हमने अंगुली माल डाकू को साधु बना देना है, संत बना देना है, ज्ञान दे के, ज्ञान समझा के। और ये होगा जब मेरे विवेकी भाई एक साथ आ जाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। आज देखो मेरे बिना भारत में कितना बड़ा प्रचार चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हजारों के हिसाब से पर्चे बट गए, राजस्थान में हजारों के हिसाब से गीता बट गई, हरियाणा में चल रहा है, गुजरात में हजारों के हिसाब से पर्चे बट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों के हिसाब से बट रहे हैं, हिमाचल में बट रहे हैं, एमपी में पूरा बढ़िया प्रचार चल रहा है मेरे बिना, क्योंकि मैंने घर घर में नितिन दास को पैदा कर देना है। हमारा मकसद ही यही था कि घर घर में नितिन दास एक बार आ जाए, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। ये एक नितिन दास को रोकने के चक्कर में थे कि एक नितिन दास को रोक देंगे, अरे घर घर में नितिन दास आएगा, घर घर में, समझे? तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हारे बाप के बस की नहीं, जो इस ज्ञान को रोक के दिखा दे। चाहे कितने षड्यंत्रकारी आ जाएं, कितने ही चेले गद्दार निकल जाएं, गद्दार का ठप्पा लग जाए उनके माथे पे, गद्दारी कर ले, तब भी इस प्रचार को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये परमात्मा प्रचार कर रहे हैं, समझे? ये परमात्मा का प्रचार है, नितिन दास का प्रचार नहीं है ये कि तुम सोचो कि ये नितिन दास का प्रचार है। ये परमात्मा का प्रचार है। नितिन दास तो एक जरिया है, एक ज्योत है जो बाकी ज्योतों को जगा के निकल लेगा यहाँ से। पूरे संसार में रोशनी हो जाएगी, पूरे संसार में। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, समझे? ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का हाथ है हमारे सिर पे, मालिक का हाथ है हमारे सिर पे, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे का नहीं है। परमपिता परमात्मा का हाथ है हमारे सिर पे, इतना समझ लो। विवेक, गुरुजी आप 100 नंबर और बाकी सब संत 10 नंबर 10 नंबर ही बना दिया सबको। तो मालिक की दया ऐसे ही होती है। और बहुत बढ़िया प्रचार बंदी छोड़ का हो रहा है। और मैं फिर याद दिला दूं कि जो भी प्रचार में जाते हैं वो डायरी लेके जाएं। डायरी पे नाम भी और नंबर भी लिखवाना है। एक डायरी अपने साथ रखें और नंबर ज़रूर लिखवाएं, ज़रूर। उससे क्या होगा, वो आपके संपर्क में रहेगा। पर्चा लेके गया, पढ़ा नहीं पढ़ा क्या पता, लेकिन अगर आपने नंबर ले लिया
तो आप उस पर सत्संग भेज सकते हो। और अगर उसने एक बार क्लिक कर दिया, अगर उसने हमारा सत्संग एक बार क्लिक कर दिया, तो अपने आप उसके मोबाइल पे झड़ी लग जाएगी सत्संगों की। हर तीसरा चौथा मैसेज उसको सत्संग का ही आएगा। समझे? अच्छी तरह समझ लो, ये एआई का फायदा है। इसीलिए कबीर साहब ने ये समय चुना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार अगर आप कोई वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे, तो उसी से रिलेटेड वीडियोस अपने आप आने लग जाती हैं। तो अगर किसी ने भी हमारा सत्संग एक बार सुन लिया, तो फिर झड़ी लग जाएगी, और नाना करते उसको कोई ना कोई बात ऐसी समझ में आ जाएगी कि उसका जन्म मरण का रोग ही खत्म हो जाएगा। बस ये समझ लो, फिर देखो क्या होता है। केश राम, मुझे एंटी करप्शन में जुड़ना है। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करो 9256111007। हमारी एंटी करप्शन टीम में जुड़ो और इस देश को दोबारा से महान बनाने में, अभी हम महान नहीं कह सकते भाई। आप अभी करप्शन का रेट देखो हमारे भारत में क्या चल रहा है। आप अभी जितने केस चल रहे हैं, क्राइम का रेट देखो क्या चल रहा है। कलयुग में सतयुग ऐसे नहीं आएगा। कलयुग में सतयुग तब आएगा जब पाप करने की कोई सोचेगा भी नहीं, और सब भक्ति में लीन होंगे और इस माया के जगत से निकलने की कोशिश करेंगे, भागेंगे यहाँ से, इस माया में उलझेंगे नहीं। जो यहाँ माया में उलझेगा उसकी दुर्दशा हो जाएगी, इतना समझ लो। तो माया ने बिछाया फंदा और इससे निकला कोई कोई बंदा। ये देखो, इतना बुरा हाल है।